मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार, दाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार, तो धन्यवाद कहते प्रभु, धन्य दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु, सारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। हमारे प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपके रूह से ही हमें आज भरना है प्रभु। जैसे हमने गीतों में गाया कि प्रभु आपका जब भी रूह आता है, आपका जब भी उस पवित्र आत्मा हम पर आता है, ओ प्रभु हमारी जिंदगी को वो बदल देता है। ओ प्रभु हम अपने आप को पूरी तरीके से अलग पाते हैं, क्योंकि प्रभु आपका रूह हमारे हर जीवन के हर समस्याओं से हमें बाहर निकालता है। ओ प्रभु आपका रूह हमें स्वर्गीय राज्य के लिए हमें तैयार करता है। ओ प्रभु आपका रूह आज हमें बहुत जरूरी है। धन्यवाद करते प्रभु इस सुबह के वक्त के लिए कि प्रभु आपने आपके नाम में हमें इकट्ठा किया। प्रभु आपका वचन कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां पे मैं होता हूँ। प्रभु हम विश्वास रखते हैं कि आज हमारे बीच में है। प्रभु इस सुबह के वक्त में जब भी हम अपने आप को प्रभु आपके सामने लाए हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके हृदय हमारे हृदय को प्रभु तो खोल दे। प्रभु आपके वचन से हमारे हृदय को प्रभु तोड़ दे। प्रभु हमारे बॉडी स्पिरिट सोल को प्रभु हम आपके कंट्रोल में देते हैं। प्रभु हर विचारों को, हर दुनिया की हर दुनियादारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम निकाल देते हैं। प्रभु ओ प्रभु गिव अस द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर वर्ड लॉर्ड। प्रभु आपके वचन का प्रभु पूरा आपके वचन से पूरा कंट्रोल लीजिए प्रभु। ओ प्रभु हमारे अस्थिरता को प्रभु निकाल दीजिए, हमारे प्रभु फ्रस्ट्रेशन को आप निकाल दीजिए प्रभु, हमारे हर कंफ्यूजन को प्रभु आप निकाल दीजिए प्रभु। प्रभु जब भी हम आपके सामने आए हैं प्रभु हम प्रार्थना करते कि प्रभु आपके वचन के ऊपर फोकस करने के लिए अनुग्रह कीजिए। ओ प्रभु हम आपके वचन को प्रभु खाना चाहते हैं हमारे जीवन में, आपके वचन से प्रभु हम पीना चाहते हैं। ओ प्रभु होने दे कि प्रभु जैसे हमने गीतों में गाया कि प्रभु आप हमारे यहोवा शम्मा है, आप हमारे प्रभु यहोवा नीसी है प्रभु जो विजय देने वाले परमेश्वर है, आप हमारे यहोवा शालोम परमेश्वर है जो हमें शांति देता है। और प्रभु इस सुबह के वक्त में हम प्रार्थना करते हैं अगर यहाँ पे कोई अशांत हो, अगर कोई प्रभु किसी चीज से पीड़ा से गुजर रहा हो, कोई परेशानी से गुजर रहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पूरी तरीके से रिडेम्पशन मांगते हैं। और प्रभु आपसे प्रार्थना करते कि आप कंट्रोल लीजिए ये पूरा घर, ये पूरा परिवार को प्रभु, ये पूरे हम सब पूरे कलीसिया को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हम आपके बच्चे हैं प्रभु, अनुग्रह कीजिए। जो भाई बहन नहीं आए हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने जीवन को प्रभु आपके सामने डेडिकेट कर देते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए और आने वाले वचन के लिए प्रभु हमें आशीषित कीजिए। मेरे मुख को प्रभु, मेरे शरीर को, मेरे आत्मा को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आने वाला हर एक शब्द प्रभु आपके स्वर्गीय राज्य से है प्रभु, इसलिए प्रभु आपका अनुग्रह मांगते हैं। आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनर कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे रात को सोए नहीं ऐसे सब लगता है मुझे। जैसे आप प्रेज द लॉर्ड बोलते ना, जैसे किसी के ऊपर चिल्लाना होगा तो आप कैसे चिल्लाते हो, तभी आवाज निकलता है ना। तो जब भी प्रेज द लॉर्ड बोलना हो तो आप जोर से बोलिए। यरीहो की दीवार ऐसे ही तो नहीं गिरी, राइट? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ऐसे बोल के तो यरीहो की दीवार तो नहीं गिरी होगी, राइट? जब भी आप आनंद से जाते हो, विक्ट्री जो होती है ना, विक्ट्री में दुख नहीं होता, आमीन, विक्ट्री में आनंद होता है। तो हमें कैसे करना है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर एक बार अनुग्रह किया कि हम उसके चरणों में आए, और मैं वास्तविक रूप से एक नया सीरीज शुरू करना चाह रहा हूँ। और एक्चुअली मैं फ्राइडे के दिन कुछ पढ़ रहा था और प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इस चीज में हमें बढ़ाए। और लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम उसको पोर्शन में देखेंगे जैसे प्रभु अनुग्रह करेगा।
बॉडी स्पिरिट एंड सोल को हम देखेंगे, बट उसके पहले हम एक बैकग्राउंड में जाएंगे, बेस बनाएंगे, प्रभु जैसे चलाएगा हमें उस तरीके से जाएंगे, क्योंकि हमें अपने जीवन को बहुत ही परमेश्वर के सामने लेके आना जरूरी है। आमीन। क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं वो जीवन सही नहीं है। हमारे जीवन को परमेश्वर की आज्ञा में परफेक्शन में लाना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट मैसेज में कहते हैं कि आपका हार्ट आपके कंट्रोल में है, बट आपका स्पिरिट जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। वो परमेश्वर कंट्रोल करता है या शैतान कंट्रोल करता है, बट वो डिपेंड ऑन योर हार्ट होता है। तो आप आपका हृदय परमेश्वर को किस तरीके से देते हैं, उसी तरीके से आपका जीवन आगे चलेगा। आपको पता होगा प्रॉफिट ने 1965 में नो इट नॉट ये मैसेज प्रीच किया है, और वो जो मैसेज ने प्रचार किया तभी ब्रदर बैनम ना कोई नोट्स लेके गए थे ना कुछ लेके गए थे, ऐसे ही गए थे प्रॉफिट पे, और मैसेज में कहते कि अब मेरे पास कुछ नहीं है। और लिटरली वो मैसेज जो है इट्स अ मास्टरपीस। जिस मैसेज में प्रॉफिट ने ऐसे बोला कि यहाँ पे बोर्ड नहीं है, बट मैं बताता हूँ कि देयर इज अ सर्कल, देयर इज अ इनर सर्कल एंड देयर इज अ इनर सर्कल, ऐसे करके ही स्टार्ट प्रीचिंग दैट मैसेज। और वो सिर्फ ब्रदर बैनम नहीं था, बट इट वाज द होली स्पिरिट वो काम को कर रहा था। भाई और बहनों, जब भी हम अपने जीवन को डेडिकेट करते हैं परमेश्वर के सामने, हम परमेश्वर से उस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाह रहे हैं। आमीन। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे। मैं आपको सभी को विनती करूंगा कि वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। उसका सुझाव एक ही है, यीशु मसीह। अपने आप को यीशु मसीह के पास लेके आइए। अगर किसी को नींद आ रहा है, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, अपने जगह को बदलिए, लेकिन शैतान को किसी भी तरीके से अपने जीवन को कंट्रोल ना करने दे। ये आपके हाथ में परमेश्वर ने दिया हुआ है। सो लेट गॉड कंट्रोल अवर बॉडी, स्पिरिट एंड सोल। आमीन। प्रभु अनुग्रह करे। आइए हम अपने वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय वचन 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। यस। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। आमीन। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। आई beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Amen. The first thing is present your bodies a living sacrifice, Yes, Lord. holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. Amen. And be not conformed to this world, Yes. but ye be transformed by the renewing of your mind, Amen. that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. हालेलुया। प्रभु पढ़े गए वचन के ऊपर अपना अनुग्रह दे। Praise आइए God. हम अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल के लिए जा सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट है द डेडिकेशन ऑफ लाइफ। अपने जीवन का समर्पण, डेडिकेशन ऑफ योर लाइफ। आप अपनी रिस्पॉन्स कीजिए, मुझे लगेगा फिर आप सुन रहे हो। डेडिकेशन ऑफ योर लाइफ। आमेन। भाई और बहनों, जब तक किसी चीज में डेडिकेशन नहीं होता तब तक उस चीज में जान नहीं आती। आमेन। जब भी हमें पता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसमें जान नहीं आती, उसको एक मारा जाता है और मारने के बाद वो रोना शुरू करता है और क्या करता है, वो अपनी जान को उस वक्त पा लेता है। अब अगर माँ बोलेगी कि बच्चा पैदा हुआ है लेकिन उसको मारो मत, तो उसको उसमें जान नहीं आ सकती। जब तक उसके जीवन को डेडिकेट नहीं किया जा सकता तब तक वो अपने जीवन को नहीं पा सकता। भाई और बहनों, हम ये वचन को कई बार सुनते हैं। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय में भी हम लोगों को ऐसे बाहर भी होगा कि
वचन क्या कहता है, कैसे कहता है, क्या है, ये सब हमें पता भी होगा। लेकिन भाई और बहनों, कहीं पे हमारे जीवन में कमियां हैं, आमीन। सही। और हमें ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीज है जो परमेश्वर के पास आने में हमें रोकता है। क्या वो चीज है जो परमेश्वर के संगति में मुझे वो अनुग्रह नहीं देता जो नबी के साथ में था। क्या आप मेरे साथ है? आमीन आमीन। क्या वो चीज है जो नबी को नहीं, नबी के पास थी लेकिन आज मेरे पास नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट कहते थे कि गेट वेल, प्रभु आपको चंगाई दे, और उनको चंगाई मिलती थी। लेकिन क्यों हम प्रार्थना करते हैं तो हमें चंगाई नहीं मिलती? देयर इज अ प्रॉब्लम। ऐसा है कि प्रभु, गॉड इज नॉट अ बायस गॉड। सही बात। प्रभु बायस को क्या बोलते हैं हम? जो एक तरफा नहीं है। परमेश्वर एक तरफा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, किसी भेद नहीं रखता। वो सिर्फ नबियों के जरिए से काम करेगा और किसी और से काम करेगा, ऐसा वचन नहीं कहता। वचन कहता है वो हर एक से जहां पे उसने अपने आत्मा को रखा है वहां पे वो अपने काम को करता है। जब भी पतरस और सिला अंदर थे, तभी पतरस जब भी अंदर था और पौल और सिला भी अंदर थे, तभी वो लोग क्या क्या करते थे? प्रार्थना किया, परमेश्वर ने दरवाजे को खोला उनके लिए, हर जंजीरों को तोड़ दिया, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य होता है। हालेलुया। लेकिन वो प्रार्थना करते समय क्या हम अपने जीवन को पहले डेडिकेट किया है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है। प्रॉफिट ने एक मैसेज प्रचार किया है, डोर्स इन डोर्स। इस मैसेज को प्रॉफिट ने प्रचार किया है। प्रॉफिट इस मैसेज में कहते हैं, थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर आता हूं। नाउ लेट्स लुक इन द ह्यूमन हार्ट। मनुष्य के हृदय में हम देखते हैं। थोड़ा आज का जो टॉपिक है जो हम जा रहे हैं थोड़ा टीचिंग वाला है। अगर आप लिखोगे, अगर आप पॉइंट्स को नोट करोगे, वह हर एक के लिए थोड़ा अच्छा होगा। नाउ लेट्स लुक इनटू अ ह्यूमन हार्ट। मनुष्य के हृदय में हम देखेंगे, इफ इट हैज अ डोर्स इनसाइड द डोर, अगर मनुष्य के हृदय के अंदर, दरवाजे के अंदर दरवाजा है। नाउ पीपल से जीसस कम इनटू माय हार्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू गो टू टॉर्मेंट व्हेन आई डाई। मैं चाहता हूं कि प्रभु आप मेरे जीवन में आए, क्योंकि जब भी मैं मरने लगूंगा तभी मेरे को दुष्ट आत्मा मेरे को परेशान ना करे। आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट यू एज माई सेवियर। मैं आपको तारनहारा करके ऐसे स्वीकारना चाह रहा हूं, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू बी माई लॉर्ड। बट मैं ये भी चाहता हूं कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर ना बने। नाउ देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस। दोनों चीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ही कैन बी योर सेवियर बट स्टिल नॉट बी योर गॉड। वो आपका तारनहारा हो सकता है लेकिन आपका परमेश्वर नहीं हो सकता। When he is Lord, he is Lord over all. जब भी वो परमेश्वर होता है, वो परमेश्वर सब चीजों का होता है। Every part of you, हर एक भाग आपका जो है, he is Lord. Welcome to any place in your heart. आपके हृदय में कहीं पे भी वो आके रह सकता है। भाई और बहनों, हमें पता है, मैं उस एग्जांपल में बाद में जाऊंगा। प्रॉफिट कहते हैं कि उस चीज को कैसे होता है। भाई और बहनों, हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक घर है और एक घर में एक मेहमान आता है, और एक मेहमान जो होता है वो उस घर में मेहमान की तरह नहीं रहता, बल्कि एक घर परिवार का आदमी की तरह रहता है। वो किचन में भी जाता है, वो खाना भी खाता है, वो पानी का ग्लास उठा के पानी भी पीता है, वो घर को वो बेडरूम में घूमता है, हर जगह पे घूमता है। मेहमान क्या करता है? एक जगह पे आके रुकता है, हॉल में रहता है या सिर्फ डाइनिंग टेबल पे आके खाना खाता है। वो उसको सारी चीजों का एक्सेस नहीं होता। क्या आप मेरे साथ आमीन कहोगे? ध्यान दीजिए इस सारी चीजों के ऊपर। हमारा फोकस परमेश्वर के वचन के ऊपर होना बहुत जरूरी है। वो जो मेहमान जो होता है उसको सारे जगह पे एक्सेस नहीं होता। वो जगह पे बैठ के उसको पानी मिलता है या जगह पे बैठ के उसको खाना मिलता है, उसको उतने का लिविंग रूम का एक्सेस होता है, उसको बेडरूम का, उसको किचन का कोई एक्सेस नहीं होता है। लेकिन एक आदमी ऐसा होता है जो मेहमान हो कि भी मेहमान नहीं होता। वो क्या बनता है? उसको घर का हर कोने का एक्सेस रहता है। वो जहां जाए वहां पे उसको कोई सवाल नहीं पूछता कि वहां पे क्यों है, अरे मैं आपको कुछ करता हूं, ऐसे कुछ नहीं होता। उसको वो उस आदमी को मेहमान नहीं गिना जाता। उस आदमी को हम क्या कहते हैं? घर का आदमी है। क्या कहते हैं हम उसको? ही इज अवर फैमिली फ्रेंड। वो हमारे घर का आदमी है। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन भी उसी तरीके से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या करता है?
हमारे जीवन में वो आके रहना चाहता है। उसकी इच्छा है कि हमारे जीवन जो है, जो डोर्स इन डोर्स है, वो हर जगह में फैला रहे, आपके हर काम में वो फैला रहे, आपके जीवन के हर परिस्थितियों में वो फैला रहे, इसके लिए क्योंकि वो आपके जीवन को कंट्रोल कर पाए। लेकिन हम समझते हैं इस कंट्रोल करने के लिए हमें उसको भी तो एक्सेस देना चाहिए। जब तक हम परमेश्वर को एक्सेस नहीं देते तब तक परमेश्वर अपने काम को नहीं करता। ये वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3रा अध्याय, नीति वचन उसका 3रा अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3। हम थोड़ा स्लो जाएंगे, क्या आप मेरे साथ है? आमीन। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? आमीन 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 बोल ही नहीं रहे, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं मजबूरी से पैसा लेके आमीन बोल रहा हूँ। आमीन आमीन दो। नीति वचन 3रा, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और वचन 5 और 6वां वचन हम पढ़ेंगे। 3रा अध्याय का 5वां वचन, और मैं भी मेरे हिसाब से 1 से 6 तक पढ़िए। 1 से 6, हाँ 1 से 6 पढ़िए, चलो कोई नहीं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, हाँ अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना, मतलब देयर इज अ कमांडमेंट जो तुम्हें जीवन में हमेशा काम आएगी। हालेलुया हालेलुया। मतलब यहाँ पे क्या है, जो हृदय जो है उसमें एक आज्ञा रखी है कि इस आज्ञा के तरीके से ही तुम्हारे जीवन को, डिसीजन को तुम लेना। हालेलुया हालेलुया। भाई और बहन, इसलिए मैंने शुरुआत में कैसे जैसे कहा, नबी कहते हैं कि हार्ट जो होता है वो तुम्हारे कंट्रोल में होता है, स्पिरिट जो है। इसलिए नबूकदनेस्सर का राजा का हम देखते हैं ना, नबूकदनेस्सर राजा, जब भी नबूकदनेस्सर नहीं, कौन राजा था वो जिसको जो सब गवत वगैरह खाने लगा? नबूकदनेस्सर है ना, हाँ नबूकदनेस्सर। परमेश्वर ने क्या किया, वो था तो आदमी, क्या वो था तो आदमी, लेकिन उसके आत्मा को एनिमल के आत्मा से बदला, उसका आत्मा बदला गया, और उसके वजह से क्या हो गया, वो था मनुष्य लेकिन क्या हुआ, प्राणी की तरह घास खाने लगा, जानवरों की तरह। देखिए स्पिरिट जो होता है वो, उसका काम जो होता है बहुत अहम होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, दिखता तो आदमी है लेकिन देखो अरे उसको ना शैतान पकड़ा है, वो सलिया तोड़ता है, सलिया खींचता है। आदमी कर सकता है सलिया खींच सकता है? नहीं खींच सकता। इट इज अ टॉर्मेंटेड स्पिरिट्स। ये क्या होते हैं, दुष्ट आत्माएं जो होते हैं, शैतानी जो ताकतें होती है, ये काम करती है। और ये आपको क्या करती है, देखो जैसे मराठी में कहते हैं ना, संगत तारी संगत मारी, मतलब जिसके साथ आप रहोगे वो आप वैसे ही आप बनोगे। शो मी योर कंपनी एंड आई विल टेल यू हु यू आर। क्यों नबी कहते हैं, क्योंकि आपको वही संगति पसंद आती है जो आपको लुभावनी लगती है, जो आपको अच्छी लगती है। भाई और बहनों, लेकिन वचन कहता है कि जो कमांडमेंट जो दिए हैं वो तुम्हारे हृदय में हमेशा रखना। क्यों रखना? क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी जहां पे ये कमांडमेंट के अगेंस्ट में चैलेंजेस होंगी। आमीन। और वो चैलेंजेस को ये वचन जो है वो ओवरकम करेगा। हालेलुया। ना फॉर दैट क्या चाहिए, यू हैव टू डेडिकेट योर लाइफ फर्स्ट। आपके जीवन, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूं कि हमेशा कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं। देखिए क्या कहते हैं वो लोग, वेजिटेरियन है। आप कहोगे कि मैंने 800 रुपए किलो से 1 किलो मटन लाया है, बहुत बढ़िया रसा बनाया है, उसके सामने आप टेबल पे सजा के रखिए, उसके ऊपर सारा प्लेटर वैटर मस्त बना के रखिए, क्या वो आदमी, वेजिटेरियन आदमी खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? टेम्पटेशन हम होंगे तो हमें तो खा लेंगे क्योंकि हम खाने वाला आदमी है। लेकिन क्या वो वेजिटेरियन आदमी नॉनवेज खाएगा? नहीं खाएगा। कितना भी अच्छा बनाया हो, आप बोलोगे अरे चलो ताज होटल में जाते हैं, वहां पे अच्छा डिश मिलता है, लैम्ब का डिश मिलता है, चलो खाते हैं। क्या वो आदमी वहां पे भी आके खाएगा? वो आपके साथ भी शायद बैठा रहेगा लेकिन वो बोलेगा इसको मैं छूऊंगा नहीं। Now something that commandment has in his heart, उसके हृदय में कुछ तो कमांडमेंट है जिसके लिए उसने अपने जीवन को डेडिकेट किया है। हालेलुया। उसके सामने आप कितना भी अच्छा चीज लेके आओ, अब कितना भी मटन का रस्सा बना के लेके आओ, वो बोलेगा मैं नहीं खाऊंगा। जितना मर्जी लुभाओ उसे, जितना मर्जी आप उसको लुभाओ, जितना मर्जी आप उसको खींचो, नली निहारी बोलो, ये बोलो, फलाना बोलो, जो करना है वो बोलो,
वो क्या खाएगा? नहीं, क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि वो क्योंकि dedicated उसने है। अपने जीवन को एक आज्ञा के अंदर बांध के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। भाई और बहनों, जब तक हम अपने जीवन को आज्ञाओं में बांध के नहीं रखते, डेडिकेट नहीं करते, तब तक हम किसी चीज के ऊपर ओवरकम नहीं कर सकते। सही है, प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, हमारे अपने आप को, मैंने सुना कि फ्राइडे का मैसेज ब्रदर नितिन ने बहुत अच्छा दिया। आमीन। डिसिप्लिन, हमारी आदतें, ये सारी चीजें मैंने स्नेहल और सिस्टर मेरे को बता रही थी कि ब्रदर नितिन का क्या मैसेज था। ऑल्दो मैं शायद जब जोएल अपलोड करेंगे तभी उस मैसेज को सुन लूंगा, पर जब तक मैंने सुना कि हमारे जीवन को हम एक यूज्ड टू बनाते हैं, हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ में हम जीते हैं, हम हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमारा जो जीवन है वो एक डिसिप्लिन में नहीं चलता। उस वचन को आपस पढ़िए, 3 अध्याय का पहला वचन। हे मेरे पुत्र, हाँ मेरी शिक्षा को न भूलना, हाँ, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में मेरे आज्ञाओं को रखे रहना। दैट इज अ कमांडमेंट दैट हैज गिवन टू अस। हालेलुया। और क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। ऐसा करने से क्या होगा? तुम्हारा जीवन जो है वो लंबा हो जाएगा। किससे? अरे भाई, हेल्दी खाना खाना ब्रदर, उससे आपका जीवन जो है वो अच्छा रहेगा। ऐसा लिखा है वचन में। क्या लिखा है? ब्रदर अंदर एक बार पढ़िए। ब्रदर अंदर, आप चश्मा पहन कर, तो मुझे लगता है कि आप मेरे साथ है। माझ्या मुलं माझे धर्मशास्त्र विसरू नये. हाँ, तुझ्या चित्तात माझ्या आज्ञावर, दूसरा वचन, कारण त्यापासून दीर्घायुष्य, त्यापासून दीर्घायुष्य, द लॉन्ग लाइफ। क्या इंग्लिश में क्या लिखा? द लेंथ ऑफ द डेज एंड लॉन्ग लाइफ एंड पीस। शांति भी मिलती है। अभी हम लोग गीत गाया, यहोवा शालोम, शांति मुझे देता है। आमीन आमीन। क्यों देता है वो? क्योंकि जब भी आप उसके आज्ञाओं को आप अपने अंदर लेते हो। भाई बहन, आज्ञा क्या होती पता है आपको? एक डेडिकेशन। आज्ञा क्या होती है? एक डेडिकेशन होता है। अगर बोला जोएल तो ऐसा नहीं करेगा, तो जोएल दो रीजन हो सकते हैं। जोएल क्या करेगा? नहीं मैं करूंगा। और नहीं, जोएल बोलेगा नहीं, I will follow this. आमीन। What does that mean? That he dedicated himself for that commandment. Yes. अब अगर कुछ भी आगे आ जाए तो वो बोलेगा नहीं, मुझे ये कमांडमेंट है, I will follow that commandment. मैं इससे पीछे घूमूंगा ही नहीं। मेरे लिए ये कमांडमेंट फिक्स किया है। Now I have dedicated myself to that commandment. Amen. Hallelujah. परमेश्वर का वचन भी उसी तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए वचन जो है वो सबसे बड़ी आज्ञा है। Yes. और जब भी उस वचन को तुम फॉलो करते हो तो तुम अपने जीवन को क्या करते हो? परमेश्वर को पूरी तरीके से डेडिकेट करते हो। तो आपके जीवन के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं बनता। प्रॉफिट यहाँ पे मैसेज में कहते हैं, इफ यू इनवाइटेड मी इन योर हाउस, उस एग्जांपल को मैं पढ़ता हूं, आई फील लाइक आई वाज वेलकम। मुझे लगता है कि मुझे आपने घर पे अच्छा वेलकम किया है। इफ आई कम इनटू योर हाउस एंड यू से कम इन ब्रदर ब्रैनम, जस्ट मेक योरसेल्फ एट होम। ब्रदर ब्रैनम अंदर आइए घर के अंदर और अपने आप को कंफर्टेबल पाइए, अपना ही घर समझिए। योरसेल्फ एट होम मतलब अपना ही घर समझिए। व्हाई? आई बिलीव यू मीन दैट। मुझे लगता है कि आप यही कहना चाह रहे हो। आई गो इन, आई गो आउट, आई गो डाउन टू अ रेफ्रिजरेटर। मैं अपने फ्रिज, आपके फ्रिज के उधर जाऊंगा, एंड गेट मी सम चीज, उसमें से कुछ चीज निकालूंगा फ्रिज में से, एंड सम, बोलोगे ना वो सब जो भी आइटम्स होते हैं, एंड सम ऑनियन एंड सम रॉय ब्रेड एंड मेक मी अ ग्रेट बिग सैंडविच। अब ये कौन है? ब्रदर ब्रैनम मेहमान है, लेकिन आके सीधा किधर गया? किचन में गया। उसने क्या निकाला? चीज निकाला, सैंडविच के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब निकाली, ब्रेड निकाला, सब निकाला, और उसने क्या किया? एक मस्त ऐसा बड़ा सैंडविच बनाया। एंड टेक ऑफ माई शूज, मैंने अपने शूज को निकाला, ले डाउन अक्रॉस द बेड एंड ईट, और मैं एक रूम में गया और उधर बेड पे जाके बैठ के मैं अपने सैंडविच को खा रहा हूं। आई फील लाइक आई वॉज होम इफ यू टोल्ड मी टू कम इन। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं ऐसा करता हूं तो मुझे लगता है मैं अपने घर पे ही होता हूं। हालेलुया। यस लॉर्ड। भाई और बहनों, दैट्स द वे वी गॉट टू लेट जीसस इन। हालेलुया। उसी तरीके से यीशु मसीह को हमारे घर पे आना होना चाहिए। हालेलुया। जैसे ब्रदर मैडम कहते हैं, मुझे जैसा लगता है कि मैं अपने आप के घर में कुछ भी कर सकता हूं, वैसे यीशु मसीह को भी लगना चाहिए
कि आपके जीवन में मैं कुछ भी कर सकता हूं। हालेलुया। सो ही कैन जस्ट टेक कंट्रोल, कि वो अपने घर का पूरी तरीके से कंट्रोल ले। He wants to be at your home with you. वो चाहता है कि आपके घर में वो आपके साथ रहे। He wants to be welcome. वो चाहता है कि तुम मुझे वेलकम करो। He wants all you are. वो चाहता है कि जो तुम हो वैसे तुम रहो। He wants all you are. वो चाहता है कि मैं तुम्हारा सब कुछ बनूं। He wants to be your Lord. वो चाहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूं। And lordship is ownership. और जब भी आप लॉर्डशिप देते हो, उसको परमेश्वर का स्थान देते हो, वो एक ओनरशिप का स्थान होता है। He wants you to own you so that you will, you say, oh wait a minute, Lord, I know you are leading me to do that, but I know better. लेकिन आप अगर परमेश्वर को कहोगे कि परमेश्वर आपको मुझे चलाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे कैसा चलना चाहिए। जब आप ऐसे कहते हो, many a person walks out of the door of evangelist. बहुत सारे लोग evangelist के दरवाजे से निकलते हैं, evangelist meeting, knowing that God leading them to the altar, and yet claim to be a Christian. फिर भी वो अपने आप को मसीही कहते हैं। How can God ever control that person? जो आके अल्टर से आके वापस चले गए, उनको परमेश्वर कहीं से कंट्रोल करेगा? भाई और बहनों, हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का फुल एक्सेस होना जरूरी है। आमेन। हमारे देयर आर 2 एक्सेसेस, देयर आर 3 एक्सेसेस। वन इज व्यू ओनली। कंप्यूटर में ना 3, हमारे ऑफिस में हमारे होता है 3 एक्सेसेस मिलते हैं। व्यू ओनली। व्यू ओनली मतलब क्या? सिर्फ देखना, सिर्फ देख सकते हो। आप फोल्डर को खोलोगे देख सकते हो, उसमें एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते कुछ। सेकेंड होता है लिमिटेड एक्सेस, सब एक्सेस नहीं मिलता, कुछ ही फाइल खुल सकती है। और तीसरा होता है फुल एक्सेस, कंप्लीट एक्सेस। फुल एक्सेस में क्या होता है? आप डिलीट भी कर सकते हो, आप ऐड भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लग रहा है ना वो आप कर सकते हो। लेकिन तीनों एक्सेस में फर्क है। एक्सेस तो उसी चीज का है, बट 3 अलग तरीके से देखते हैं। आप किस तरीके से अपने जीवन का एक्सेस परमेश्वर को देते हो, उसी तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। ब्रदर, तीसरा वचन को पढ़िए। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, हाँ, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। अपने हृदय रूपी द टेबल ऑफ थाइन हार्ट, उसके लिख के रखना। चौथा वचन, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। किसका अनुग्रह पाएगा? दोनों का, परमेश्वर का, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। क्योंकि जब भी तुम परमेश्वर के साथ होते हो तो परमेश्वर का अनुग्रह पाओगे, और जब भी तुम परमेश्वर के वचन को वैसे ही देहधारी रूप से बाहर निकालोगे तो लोग कहेंगे देखो ये मसीह है। आमीन। परमेश्वर और मनुष्य का भी तुम अनुग्रह को पाओगे। आमीन। और तू अति बुद्धिमान होगा। हाँ, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अपन गीत को गाते नहीं है, समझ का सहारा नहीं लेना। हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। किसके मन से? संपूर्ण मन से। हमें गीत को गाया ना संपूर्ण में। ब्रदर जॉनी जब ये गीत ले रहे थे, मैंने बोला प्रभु तू कितना कंट्रोल में है, संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। कितने चीज डेडिकेशन के, मैं उस वचन को पढ़ ही रहा था तो मैं उस चीज को पाया और मैंने कहा प्रभु हर चीज को जानने वाला परमेश्वर तू है। यस लॉर्ड। हमारे जीवन को डेडिकेशन की कितनी जरूरत है। भाई और बहनों, बच्चों का डेडिकेशन हो गया, हमारा बैप्टिज्म हो गया, दैट डजंट मीन द डेडिकेशन इज ओवर। द डेडिकेशन इज अ डेली एक्सरसाइज। हमारे हर दिन के एक्सरसाइज है। आज मैं परमेश्वर का अंदर ले सकता हूं, दूसरे दिन घर के बाहर भी निकाल सकता हूं। दैट्स एक्सरसाइज। एक बार आया इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बाहर नहीं जा सकता। He can go out। आप उसको निकाल भी सकते हो, आप उसको दूसरे दिन अंदर भी ले सकते हो। That's a daily exercise. Dedication is a daily exercise. Becoming a Christian is a daily exercise. It's not a one time. ये कोई पास नहीं है कि आपको पास निकला अभी आप मसीह बन गए। भाई और बहनों, मसीह ऐसे नहीं बनता। मसीह बनने के लिए आपका जीवन को डेडिकेट होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। भाई और बहनों, शैतान जो है वो हमारे जीवन में बहुत तकलीफ आता है।
और आप कहोगे ये शैतान ना बहुत परेशान करता है। अरे भाई, उसका काम ही हुआ है, उसको बनाया हुआ है। वो तकलीफें नहीं लेके आएगा तो कौन लेके आएगा? वो तकलीफ, उसका काम वो बना इसलिए है कि वो तकलीफें लेके आए। हम उसके बारे में बोले अरे शैतान ने तकलीफें लाया। अरे वही तकलीफें लेके आएगा। यीशु मसीह तकलीफें नहीं लेके आएगा। यीशु मसीह हमारे जीवन को कितना डेडिकेट किया है वो पहले देखेगा। ग्लोरी। उसी हिसाब से वो अपने काम को करेगा। वो आके खड़ा रहेगा। प्रोफेट जैसे मैसेज में कहते हैं कि जब भी मुझे विजन दिया गया था और मुझे कहा था कि ये बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं वहां पे पहुंचा और मैं उस विजन में देख रहा हूं कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फिर भी मैंने प्रार्थना की और वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो मैंने कहा, प्रभु से मांगा कि प्रभु गलती तो मेरे से हो गया। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को डेडिकेट करने से ज्यादा मैं अपने विचारों पे चला गया। अरे ये बंदा तो आ ही नहीं रहा है, इससे अच्छा मैं अपना काम कर लूं। प्रार्थना तो करने आती है। देखो भाई और बहनों, परमेश्वर के आगे हम कभी नहीं चल सकते। हमारे विचार परमेश्वर के विचार से आगे नहीं। ब्रदर वैनम कहते कि मैंने प्रभु से माफी मांगी एंड मैं बस वहां पे बैठा रहा, इंतजार करता रहा, पूरी रात इंतजार किया, जब तक जो विजन मुझे दिखाया था वो पूरा नहीं होता। मैं थक गया। लोग बोल रहे, वो जो उसके पेरेंट्स बैठे थे वो बोले ब्रदर वैनम कब होगा? ब्रदर वैनम कहते मैं बस उस विजन का फुलफिलमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जब तक वो विजन फुलफिल नहीं होता तब तक मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, डेडिकेशन देखिए उस वचन के लिए, क्योंकि जब तक, देखो भाई और बहनों, अगर ब्रदर मैडम ने कहा होगा सब छोड़ दो, मैं अपने हिसाब से प्रार्थना करता हूं, प्रभु देख लेगा, तो परमेश्वर का काम वहां पे नहीं बन पाता। भाई और बहनों, डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम अपने आप को डेडिकेट करते हैं, परमेश्वर उस डेडिकेशन में से हमारे जीवन से काम करना शुरू करता है। जब अगर हम डेडिकेट नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। नॉट ओनली फिजिकल बट स्पिरिचुअल प्रॉब्लम एज वेल। हमारे जीवन में हम स्पिरिचुअली अपने आप को कम पाना शुरू करेंगे। हमारे लिए बाइबल पढ़ने बैठेंगे तो नींद आएगी, मैसेज सुनने बैठेंगे तो हमारा मन यहाँ वहां वहां भटकता रहेगा। इसने क्या किया था, उसके घर में खाना क्या होता था, ये क्या होता था, सब जगह पे बैठेगा। बिकॉज वी डोंट लाइक टू हियर दिस वर्ड्स। बट जब भी हम मूवी देखने बैठते हैं और 3 घंटे का मूवी देखते हैं, 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद पूछो मूवी कैसा लगा ब्रदर? बहुत बढ़िया। अरे उसमें से वो जो सीन था ना, 1 नंबर, क्या सीन था। हम उसका एक एक मूवी का एक एक पहलू को हम याद रखते हैं, बिकॉज हमने वो 3 घंटे उस मूवी के लिए डेडिकेट किया था। लेकिन जब भी बारी आती है प्रार्थना की, तभी हम प्रार्थना में क्या करते हैं, हम अपने जीवन को डेडिकेट नहीं करते। हमें याद नहीं रहता कि परमेश्वर ने क्या, लास्ट हफ्ते में परमेश्वर ने हमसे डील किया था क्या। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, रिमेंबर लास्ट टाइम व्हेन गॉड स्पोक टू यू। याद करिए कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में लास्ट टाइम कभी बात की थी। मसीही बनना भाई और बहनों, इट्स नॉट ए जोक। शायद क्रिश्चियन ये नाम मिल सकता है। मेरा नाम स्टैनली, तो उसका लोग कहते हैं क्रिश्चियन नेम है। दैट डजंट मीन यू आर ए क्रिश्चियन। यस यस Right? यस। मेरा कलीग था मिखेल मैथ्यू, जब भी उसको लिया ना ऑफिस में, जब भी मुझे पता चला कि इसको लिया, आई थॉट ही इज अ क्रिश्चियन मैन, मिखेल मैथ्यूज। तो मुझे लगा मैथ्यूज मतलब होंगे क्रिश्चियन ही लोग होंगे, केरलाइट लोग होंगे। आने के बाद पता चला पूरा हिंदू, क्रिश्चियनिटी का सी भी पता नहीं है, और वो बोलते हैं मुझे क्रिश्चियनिटी चाहिए भी नहीं। आई थॉट दैट टाइम आल्सो कि नाम से कुछ नहीं होता, नाम से कुछ नहीं होता। इसलिए प्रॉफिट कहते हैं रिकी, एल्विस, ये नाम में क्या है, अपने स्पिरिट छुपे हुए हैं। इसलिए प्रॉफिट कहते हैं कि आपके बच्चों को ये सब नाम मत देना। सही बात है। अगर देना है तो संत पौलुस का नाम दो, आमीन। स्टीफन का नाम दो, जिन्होंने अपने जीवन को एक समर्पित जीवन की तरह दिया था। डेडिकेटेड लाइफ था। भाई और बहनों, जब हम स्टीफन के लाइफ को देखते हैं ना, वी सी अ क्राइस्ट फ्रॉम हिम। आमीन। भाई और बहनों, उसको गुस्सा नहीं आया। उसके, देखो मैं हमेशा घर में भी ये चीज कहता हूं, अपने आप को ना कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। शैतान ना उकसाने के लिए बैठा है। उसका काम वो किसी और को उकसाएगा नहीं, वो तुम्हें और हमें उकसाएगा। और जब भी वो उकसा, तो वो चाहता है कि मैंने अगर भाई समीर को उकसाया
तो उसका नेक्स्ट ये होना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए यू आर प्लेइंग अ चेस विथ हिम। वो आपको उकसाएगा कि आप गलत स्टेप लो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपका जीवन जो है वो परमेश्वर को डेडिकेटेड है। तो उसके उकसाने से आपने उकसाए जा सकते हैं। आप आपका पीस होल्ड कीजिए एंड जस्ट वॉक विथ योर अनदर वे। वो कहेगा अरे इसके लिए तो मैंने ये जाल बिछाया था, ये जाल में से बाहर निकला कैसे? बिकॉज यू डिड नॉट रेज योर वॉइस, क्योंकि आपने आवाज को नहीं बढ़ाया, आपने गुस्से को आने नहीं दिया। जैसे ब्रदर नितिन कहते हैं कि वो ठोकने आया, गलती उसका, तो फिर भी मैंने सॉरी सॉरी बोला, तो वो चढ़ने लगा, फिर भी मैं सॉरी निकल गया, क्योंकि शैतान का प्लान ये था कि अभी मैं गुस्सा दिला रहा हूं, तू और गुस्सा हो जा, मैं तेरे ऊपर चिल्ला रहा हूं, तू और चिल्ला। बट परमेश्वर का वचन कहते हैं 12वें अध्याय का 24वां वचन कहता है, डू नॉट ओवरकम गुड बाय इविल। बुराई की पढ़िए, रोमियो के पत्र उसका 12वें अध्याय का 24वां वचन को पढ़िए। चौबीस ही है ना, लास्ट वचन कौन सा है? 21, 20, 21 पढ़िए। हाँ 12, हाँ 12, 11, 12, 1, 12वें का 21 अध्याय। हाँ नहीं मेरे से हाँ 20 और 21 दोनों पढ़िए साथ में। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो हाँ तो उसे खाना खिला। अरे बाप रे, अब यहाँ पे लॉ ब्रेक हो गया। ये मेरे हिसाब से 19 से पढ़िए। हे प्रियो, बदला ना लेना, बदला ना लेना। परंतु सबसे परमेश्वर। पहली बात क्या कही है? बदला ना लेना। बदले की भावना किस में होती है? यीशु मसीह में बदले की भावना थी? नहीं थी। अगर आप के बीच में है ना, देन यू आर नॉट डेडिकेटेड योर लाइफ। यस, बदले की पहला बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बदले की भावना नहीं रखना किसी से भी, और बदला ना लेना, हाँ परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? आपके जीवन में परमेश्वर को पूरा एक्सेस है। यस, नाउ लेट हिम डू हिज ओन वे। भाई यार बहनों, एक चीज को समझिए, ब्रदर वैनम प्रचार कर रहे हैं, इस चीज को मैं आप सभी के सामने लेके आना चाहूंगा। ब्रदर वैनम मैसेज को प्रचार कर रहे हैं। ब्रदर वैनम नहीं थे वो, ब्रदर इट वाज अ होली स्पिरिट जो वहां पे बात कर रहा था। जैसे मैंने आपको कई बार बोला, ब्रदर टीम ने वो चीज मुझे जैसे बताई थी कि उस मीटिंग में जो लोग थे उन्होंने, कई लोगों ने बताया है कि जब भी ब्रदर वैनम पुलपिट पे आते थे, वहां से 100 मीटर पे जो भी स्ट्रेचर और जो क्या बोलते खाट लगा के जो लोगों को सुलाया जाता था ना, वो अपने आप अच्छे होने लगते थे। जस्ट ब्रदर वैनम का पुलपिट पे अपीयरेंस है ना, ये ब्रदर वैनम का अपीयरेंस नहीं था, होली स्पिरिट के तरीके से काम करता था। जैसे ब्रदर वैनम आते थे, ब्रदर वैनम वाज वेटिंग, ऑलवेज वेटिंग फॉर द लॉर्ड होली स्पिरिट कि तू पूरा कंट्रोल ले। और ब्रदर वैनम वहां से प्रचार करते थे और लोग अपने अपने जगह पे हीलिंग होते। टी.एल. ऑसबर्न का आप कभी वीडियो सुनिए, वो आपको सुना, ब्रदर वैनम कहते गेट योर हीलिंग, और टी.एल. ऑसबर्न होते गेट योर हीलिंग। हम तो पेंटेकोस्टल लोग हैं, चिल्लाने वाले लोग हैं, हालेलुया। तभी हमें लगता था कि शैतान भागता है, बट ब्रदर वैनम कहते स्लोली गेट योर हीलिंग, गेट वेल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और वो अच्छा हो गया। ब्रदर टी.एल. ऑसबर्न बोलते हैं ये क्या था, ये कैसे हो गया? हम पेंटेकोस्टल लोगों को पता है कि चिल्लाने से शैतान भागता है, लेकिन ब्रदर वैनम ने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी शैतान भाग गया। इट वाज द होली स्पिरिट। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, और यहाँ पे ब्रदर वैनम मैसेज प्रचार कर रहे हैं और एक लेडी बैठ के उस संदेश को सुन रही है और वो कहती है योर मैसेज इज नॉट अ गुड मैसेज, योर मैसेज इज नॉट अ गुड मैसेज। ये मेरा आपका जो मैसेज है ना, वो मेरे काव भी नहीं खा पाएगी, सुन नहीं पाएगी कभी। रिमेंबर इट वाज नॉट ब्रदर वैनम। अभी ब्रदर वैनम का ईगो हर्ट होना चाहिए था एज ह्यूमन। क्या ऐसी औरत है ये, बोलने की भी अक्ल नहीं है, समझता भी है तुम्हें वचन, दैट शुड बी द ह्यूमन स्टेटमेंट्स। ब्रदर वैनम जस्ट स्माइल्ड एंड वॉकड अवे, रियलाइजिंग द कंट्रोल जो है वो परमेश्वर के हाथ में। नाउ रिमेंबर दिस, the dedication of your life, why it is important, because आप परमेश्वर को, क्रोध को, परमेश्वर को क्या वचन क्या हो,
परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। अब परमेश्वर के क्रोध को अवसर दिया उसने। अभी उसने कहा दिस इज नॉट माय बैटल, मुझे इस चीज के मैंने ये वचन प्रचार ही नहीं किया, ये मेरा वचन था ही नहीं। ये किसका वचन था? ये ऑलमाइटी गॉड का वचन, जो लोगों को चंगाई दे रहा है, जो घूम रहा है, उनके लिए था। और तुमने उसी वचन को कंडेम किया जिस वचन ने आकाश और पृथ्वी बनाया। नाउ इट्स नॉट अ बैटल विथ मी, नाउ द बैटल इज विथ यू एंड गॉड। वचन के ब्रदर मैंने आगे कहते हैं वो तड़प तड़प के मर गई। क्यों? क्योंकि उसने ब्रदर बैनम से रिवेंज नहीं लिया, उसने परमेश्वर से रिवेंज लिया। नाउ होल्ड ऑन, अगर ब्रदर बैनम ने वहां पे उसके साथ आर्ग्यूमेंट शुरू किया होता तो क्या परमेश्वर अपने काम को कर पाता? नहीं कर पाता। परमेश्वर कहते तू कर रहा है तो मेरी की जरूरत है। लेकिन अभी हम अपने आप को होल्ड करते और कहते प्रभु सारे सिचुएशन में तेरे कंट्रोल में देता हूं प्रभु, यू टेक द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। नाउ व्हाट डज इट मीन? यू आर डेडिकेटिंग योर लाइफ इनटू द लॉर्ड्स हैंड, और कह रहा है प्रभु तू सारी चीजों का कंट्रोल ले, अब तू चला जैसे तुझे चलाना है। और हम देखते हैं कि उस औरत का डेथ उसने एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज उसने पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में जाके बोला। ना कहाँ पे पवित्र आत्मा था? ब्रदर बैनम के अंदर। वो ओरिजिनल मैसेज जो था वो इसीलिए देखो, इसलिए प्रॉफिट मैसेज में इंग्लैंड में जो भी प्रचार कहते, प्रॉफिट कहते हैं द होली स्पिरिट इज अ टिमिड स्पिरिट, सेंसिटिव स्पिरिट। कई बार होता है ना पासवर्ड जो हम लिखते हैं उसमें लगता है कि केस सेंसिटिव पासवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ है? अल्फाबेट्स को कैपिटल का स्मॉल लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इतना केस सेंसिटिव होता है। उससे भी सेंसिटिव होली स्पिरिट होता है। होली स्पिरिट अगेन, क्रिश्चियनिटी इज अ डेली एक्सरसाइज, इज नॉट अ वन टाइम पासपोर्ट, इट्स अ डेली एक्सरसाइज। होली स्पिरिट इज अ डेली एक्सरसाइज। आपके पास कल पवित्र आत्मा था, दैट डजंट मीन कि आपके पास कल भी पवित्र आत्मा होगा। पेत्रस के पास 120 जन हुए थे तभी पवित्र आत्मा था, दैट डजंट मीन जब भी वो यहूदियों के साथ बात कर रहा था तभी भी उसके पास पवित्र आत्मा था, नहीं था। क्योंकि पवित्र आत्मा पौलुस के पास से आके उसको कंडेम करता है और कहता है जब भी जो जेंटाइल लोग सामने आते हैं तो यहूदियों के साथ भाग जाता है, उनकी तरफ हो जाता है, उनकी तरफ हो जाता है। अपने आप का स्टैंड तो कैसे चेंज करता है? कौन कहता है? पौलुस कहता है। अब नाउ सी द होली स्पिरिट, दैट डजंट मीन कि होली स्पिरिट यहां पे भी था इसलिए यहां पे भी होगा। अरे यहीं पे तो मसीह लोग गलती कर बैठते हैं, यहीं पे मसीह लोग किसी और को परमेश्वर का स्थान बनाते हैं। अरे ये पास्टर मतलब अजीब है, ये पास्टर मतलब पवित्र आत्मा से भरा है। नहीं भाई और बहनों, यू नेवर नो हु कैन फॉल व्हेन। आपको नहीं पता है कौन मनुष्य कब गिरेगा, लेकिन हमारे जीवन को बचाने का काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। वो कहता है डेडिकेट योर लाइफ डे एंड नाइट। हर चीज में अपने आप को कंट्रोल करो। गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल करो। हमारा मुख है ना फ्री, ये जो मुख दिया है ना, इसमें ना टॉक टाइम के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग। फोन पे चार्ज लगता है ना तो आदमी ना पहले कैसा उठाता था 59 मिनट्स के पहले खत्म करता था, नहीं तो 2 रुपए लगता था। लिमिटेड बात करता था, लिमिटेड बात करता था। बट जब से ये अनलिमिटेड वाला प्रॉब्लम आया है ना, तब से मुंह का जो ताला था ना वो खुल गया है। तो आदमी को कंट्रोल नहीं रहता कि कितना बात करना है। सही। कई बार मैं ऐसे कार में देखता हूँ लोग जा रहे हैं ना, अभी कार में फोन लगा के रख दिया, अब हम 1 घंटा ड्राइविंग कर रहे हैं ना, तो सामने वाला भी ड्राइविंग कर रहा है, मैं भी ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो दोनों बात करते करते फोन पे बात करते जा रहे। क्यों? अनलिमिटेड टॉक टाइम है। अब अनलिमिटेड टॉक टाइम में होता क्या है पता है? प्रॉब्लम ये होता है, एक बार ना देयर इज वन गाय कॉल्ड, एक है जो एंटरप्रेन्योर है और काफी पुराना है, ही इज अ वेरी गुड गाय स्पीकिंग। और मैंने उसने थॉट ऑफ द डे में उसका एक इंटरव्यू था और मुझे बहुत काफी अच्छा लगा। और उसने इंटरव्यू में कहा जब भी मेरी वाइफ यूएस में रहती थी, इट वाज इन 1970s 1980s में, तभी हमारे पास एक फोन हुआ करता था और तभी हम एक दूसरे से बात करते थे। और जब भी हम बात करते थे तभी हमें पता था कि 1 मिनट का बात करने का 200 रुपए लगता है। कितना लगता है? 1 मिनट के बाद 200 रुपए लगता है। और उस वक्त 200 रुपए काफी महंगे थे,
बट हमारा एक दूसरे के ऊपर इतना प्रेम था तो हमने डिसाइड किया था कि हफ्ते में 2 बार फोन करेंगे, लेकिन इसी टाइम पे करेंगे। इस टाइम पे तुम रहना अवेलेबल, इस टाइम पे मैं अवेलेबल होऊंगा। अब उस वक्त में हम टोटल 5 मिनट या 2 मिनट ऐसे कुछ उसने कहा उतनी ही बात करते थे ना। वो कहते जब हमें बातें करनी थी ना तो हम बहुत कॉन्शियस होकर बात करते थे। हमें पता था कि ये 2 मिनट में बातें कितनी करनी है, वही बातें करो जो काम की है, सही। वही बातें करो जो जरूरी है। उसके अलावा तीसरी बात मत करो, क्योंकि तीसरी बात करोगे तो पैसा चला जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, और जो बात करनी है वो रह जाएगी। सही। इसलिए लोग कहते हैं ना, अरे फोन क्यों कहते, मैं भूल ही गया, वो तो बताना ही भूल गया। फालतू बात क्यों? क्योंकि फालतू बात इतने हो गई कि जो बताना तो वही रह गया बाद में। तो इसमें क्या हो गया, वो बोलते कि जैसे मैं फोन करता तो हमारे बीच में प्यार का संबंध बहुत बढ़ गया, डेडिकेशन हो गया। वो आके इंतजार करते थे कि अभी अंकुर का फोन आएगा। मैं इंतजार करता था कि अभी मैं उसको फोन करूंगा, तो वो मुझे पहले से ही पता था कि वो उस तरफ मेरे फोन का इंतजार कर रही है। हालेलुया। ठीक है भाई बहनों, हमारे जीवन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। डेडिकेटेड लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता था कि मैं जब भी उसको फोन करूं, शी इज देयर ना। 2 मिनट जो मुझे मिले हैं उसमें मैं अपने दिल की सारी प्यार भरी बातें मैंने उसको बताई। मैंने नहीं उसको बोला कि मेरे जीवन में क्लेश क्या है, वो उससे कोई लेना देने। उसने 2 मिनट में उसके जीवन में क्या अच्छा चीज हुआ वो सब मुझे बता रहे, जिससे मेरा मन प्रसन्न हो और उसका मन प्रसन्न हो। और ये दोनों जो बातें हमारी हुई 2 मिनट की, उसने आगे आने वाले नेक्स्ट फोन के कॉल का आने तक हमारे जीवन में प्यार की जगह बना के रखी। हालेलुया। अब कितने मिनट की बात हुई? 2 मिनट की। पर 2 मिनट की बातें नेक्स्ट फोन कॉल तक जीवन देने वाली बनी, प्यार बना के रखने वाली बनी। लेकिन वो कहता है, लेकिन हम जब भी आते हैं बीवी फोन का, हाँ बोलो क्या हो गया, हाँ ठीक है, कुछ है, अरे नहीं वो बाजू वाला बहुत परेशान कर रहा था, कार रखी थी, वो हुआ फलाना फलाना, ये हुआ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। बोलते जितना फोन दिया है उससे ज्यादा बातें व्यर्थ की बातें होती है। क्यों? क्योंकि फ्री है। लेकिन अगर वही 1 मिनट होता तो हाँ ये है खत्म। लेकिन अगर फ्री है तो खड़ा वो अपना खाना बना रही है, ऐसे काम कर रही है, ऐसे बोलती जा रही है, वो भी ऐसे सुनते जा रहा है, क्योंकि फ्री में पड़ा हुआ है, डेडिकेटेड नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। सही है। अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सामने वाले को भी, और यहाँ भी कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनाने वाले को भी, क्योंकि ये तो टाइम फ्री है, कभी भी उठा फोन लगाओ। लेकिन इससे क्या हो गया, डेडिकेशन कम हो गया। इससे क्या हो गया, परिवार टूटने लगे। इससे क्या हुआ, प्रेम संबंध जो था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो डेडिकेशन, जो प्यार मनुष्य के हृदय में निर्माण होना चाहिए, इसलिए संडे प्रेयर बनते हैं, वेडनेसडे प्रेयर क्यों बनती है, इसलिए क्योंकि हम इंतजार करें व्हेन इज द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू मीट द लॉर्ड, कि परमेश्वर को दूसरे बार हम कब मिलेंगे। इसके लिए जब हम संडे को निकलते हैं तो हम इंतजार करते हैं कि नेक्स्ट प्रेयर कब है, तो हम इंतजार करते हैं कि नेक्स्ट प्रेयर कब है, बिकॉज सब छोड़ के मैं प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करूंगा। हालेलुया। क्योंकि उस 1 घंटे में परमेश्वर मेरे से बात करने वाला है। हालेलुया। बट अगर उसी वक्त अगर हम अपने आप, अरे क्यों पता नहीं सुबह सुबह 9 बजे प्रार्थना रखते हैं ब्रदर, थोड़े शाम को रखना चाहिए ना, दोपहर को रखना चाहिए ना, आराम से रखना चाहिए ना, इतना घाई में क्यों रखते हैं ब्रदर प्रेयर को। अच्छा खासा सो के नींद को पूरा करके आते। हमें अपनी जीवन में हमारे जो कमजोरियां जो है, जो बॉडी की जो लालसा जो है, देखो मिलिट्री में अगर जाते हो ना तो मिलिट्री में ये सब चीजों का एंटरटेनमेंट नहीं होता, जगह ही नहीं है। मिलिट्री में 5 बजे 4:30 बजे टिंग 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 बजा मतलब बजा, अगर नहीं बजा तो सर के ऊपर पानी आके गिरेगा। उठो 5:30 बजे तुम ग्राउंड में खड़े हो जाओ एक्सरसाइज के लिए। लेकिन जो आदमी घर पे होता है, फ्राइडे का मैसेज, हम आदतें जो होती है ना, आदतें, वी आर ओवरकम बाय दोट हैबिट्स, और फिर हमारा जो डेडिकेशन होता है ना वो खत्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जिम ज्वाइन किया, अब मेरा काम हो गया तो मैंने जिम को स्किप करना शुरू किया, ना द डेडिकेशन गॉन। तो वो जिम वाला बोलता है मेरे को, आप अकेले नहीं हो भाई साहब, सब ऐसे ही है। 80% लोग ऐसे ही है जो पैसा भरते हैं, साल में 2 बार आके चले जाते हैं। बाकी 20% लोग हैं आजकल थोड़े कॉन्शियस हो गए, वो 5% था वो भी 20% हो गया।
बट ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ पैसा भरते जिम को नहीं आते। मैंने बोला उस कैटेगरी मुझे तो नहीं आना है, बट अभी सिचुएशन बनी है एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रेक दैट सिचुएशन। अब किसी भी हालत में अगर सिचुएशन को ब्रेक करूंगा, दैट मीन्स माय डेडिकेशन विल गो टुवर्ड्स दैट। सी, अगर हम कितना डेडिकेशन देंगे उसके ऊपर हमारे जीवन की इच्छा होती है। देखो, अगर मैं यहाँ पे पैसा भरा है, फॉर एग्जांपल मैंने जिम का पैसा, दैट डजंट मीन कि अब मेरे मसल बन गए, मेरी बॉडी फिट हो गया, इसका मतलब होता है क्या? नहीं होता है। पैसा भरने से, जिम को पैसा देने से मेरी बॉडी नहीं बनेगी। जिम को पैसा देने के बाद मुझे जिम में भी जाना पड़ेगा, 1 घंटा एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, डाइट भी करना पड़ेगा, अपने आप को रेगुलर रूटीन में भी आना पड़ेगा। उसके बाद 1 महीने के बाद मेरे अंदर वो डिफरेंस दिखने लगेगा। तब तक मेरा ये पेट ऐसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बट जब भी मैं डेडिकेशन करूंगा अपने आप को, देखिए भाई और बहनों, व्हाई डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज डेडिकेशन विल गिव यू वन लव टुवर्ड्स गॉड। परमेश्वर की तरफ आपके जीवन का जो प्रेम है वो बढ़ाएगा। डेडिकेशन आपके जीवन को चेंज करता है भाई और बहनों। इसलिए हम क्या करते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। क्यों सौंपते हैं? क्योंकि हमें पता है वी कैन सी दिस ह्यूमन फ्रॉम आउटसाइड, बट फ्रॉम इनसाइड वी वांट दैट हिज स्पिरिट, हिज सोल, हिज हार्ट शुड बी कंट्रोल्ड बाय गॉड। परमेश्वर की आत्मा से उसका आत्मा, उसका जीवन जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। पढ़िए उस वचन को ब्रदर। हाँ सॉरी, उसको 12वें वचन को पढ़े थे। देखो कहां से कहां चले जाते। प्रभु अनुग्रह करते रहे। 12 अध्याय की 19। क्या मेरे साथ है सब? आमीन आमीन हालेलुया। हाँ। बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। हालेलुया। आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। आपको किसी के अगेंस्ट में अपने जीवन में ग्रज रखने की जरूरत नहीं है। यू कीप योर हार्ट क्लीन। आपके हृदय को परमेश्वर के लिए क्लीन। देखो, आप फॉर एग्जांपल आप इधर बैठे हो, ब्रदर समीर में आपके बाजू में ऐसा कचरा लाके रखता हूं, गंदगी रख के आपको अच्छा लगेगा? ब्रदर जानी आपके बाजू में अगर कचरा रखा तो अच्छा लगेगा? सिस्टर आप लोगों के बाजू में कचरा रखा तो अच्छा लगेगा? अरे घर तो आड़ा है ना, एक साइड में तो रखा है, लेकिन इतना सा कचरा पूरे घर में गंदगी का स्मेल आता रहेगा। बाकी घर क्लीन है ना, पोछा मारा हुआ है, सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कचरा, गटर की जो घान होती है, कचरा जो होता है वो थोड़ा सा इधर लाके रख देते हैं। इतना सा जगह खा रहे, इतना सा, एक बाउल भर जगह चलेगा? हमारा बैठे बैठे ध्यान, क्या सिस्टर ने घर पे क्या रखा है, ब्रदर क्या रखा है घर पे? ऐसे गंदगी कोई रखता है क्या? क्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आमीन, यस। हम तो सब कहें, मैं तो खुद कहूंगा आमीन। अगर ये चीजें अगर ह्यूमन हो के हमें अच्छी नहीं लगती, तो जिस वक्त परमेश्वर हमारे हृदय में आके बैठेगा तो वो जो गंदगी को देखेगा, किसी के ग्रज, घृणा, किसी के अगेंस्ट में कुछ हमारे जीवन में रखा हुआ देखेगा, then do you feel that God feel that this home is dedicated to me? No, absolutely not. We have to take this and throw this out of the home. इस गंदगी को घर से उठा के फेंक दो, क्योंकि तुम्हारा जीवन पवित्र होना बहुत जरूरी है। और अगर तुम नहीं फेंक पा रहे हो तो एटलीस्ट गिव 100% एक्सेस टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को पूरी तरीके से एक्सेस दो कि प्रभु ये गंदगी में निकाल नहीं पा रहा हूं, प्रभु तू मेरे में से ये गंदगी निकाल के उठा दे ना। उसने क्या कहा, मुझे फुल एक्सेस है घर में, तो आई कैन रिमूव दिस फ्रॉम योर होम। यू कैन टेक द एक्सेस, बट हमें परमेश्वर को एक्सेस देना जरूरी है। लेट्स हेल्प अपने आप को गेट अप, अपने आप को डेडिकेशन में लेके आओ, अपने जीवन को पवित्र आत्मा से भरो। भाई और बहनों, यही वक्त है कि हम उस आत्मा को 100% अपने जीवन में पाए। प्रॉफिट इसीलिए कहते हैं स्पीक द वर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वचन, क्योंकि जब भी हम वचन को बोलते हैं, देखो हालेलुया, कंपनी में बॉस होता है ना, कंपनी में बॉस, आपको पैसे की जो बजट होता है, बजट की जरूरत होती है, और आप ना उस बजट को बताने के लिए बहुत सारा स्टोरी लिखते हो कि ऐसा 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 पैसा चाहिए, ऐसा ऐसा। नाउ ही हैज अ वेटेज टू हिज ओन वर्ड। उसके शब्द को एक वजन होता है। उसने कहा ऐसे करो
तो जैसे उसने बोला ऐसे करो, पूरा कंपनी जो है उस जैसे उसने उसी वर्ड बोला, चेंज फ्रॉम दिस इतना कहा। अब उसके लिए कितना वर्ड था? 2 वर्ड था। बट वो चेंज यहां से यहां करना वाज नॉट इजी। उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट ऊपर से नीचे सारा इंपैक्ट हो गया जस्ट बाय सेइंग 2 वर्ड्स। कितने वर्ड से? 2 शब्द से ये प्रोसेस को ये प्रोसेस में लेके जाओ, मैन्युअल प्रोसेस को ऑटोमेशन में लेके जाओ। जैसे उसने कहा पूरा आईटी डिपार्टमेंट से लेके सारे डिपार्टमेंट हिल गए। बॉस ने कहा है प्रोसेसेस को ऑटोमेशन में लेके आओ। अरे बाप रे, अब ऑटोमेशन करना है तो प्रोजेक्ट बनाया, जो जो चीजें चाहिए सारे नीचे के डिपार्टमेंट हिल गए। क्यों? केवल 2 शब्दों से। और फिर आके वो देखता है ऑटोमेशन हुआ, सर ऑलरेडी इन प्रोसेस, ऑलमोस्ट वी आर डन। उसने कितना वर्ड कहा था? चेंज। ठीक है बायर बनो, दैट्स अ पावर दैट गॉड हैज गिवन ईच वन ऑफ अस। हालेलुया। यही पावर परमेश्वर ने आज हमें दिया। प्रोफेट कहता है कि जब भी आप कुछ कहते हो कि ये बदल जाए, उस वक्त बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। ना यू नेवर नो। प्रोफेट कहते हैं अगर मैं आज किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, 1000 लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की, मैं नहीं उस चीज को जानता कि आज सबको हीलिंग मिला कि नहीं मिला। शायद कल मिलेगा, शायद 1 हफ्ते के बाद मिलेगा, शायद 1 साल के बाद मिलेगा। माय वर्क इज ओवर। मेरा काम हो गया है, क्योंकि मैंने जो शब्द बोला उसने अपने काम को करना शुरू किया। अब उस शब्द के जो फॉलोअर्स है वो उस शब्द को ग्रहण करेंगे और अपना काम करेंगे। अदरवाइज जो रेसिस्ट करेंगे वो अपने काम को नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम ब्रदर वेरन का एग्जांपल दिया था, 2 हैंडीकैप आए थे। क्या आप लोगों को याद है वो चीज? 2 हैंडीकैप आए तो एक हैंडीकैप ने क्या बोला, उस वचन का एक्सेप्ट करते उसको हीलिंग मिला, दूसरे हैंडीकैप को हीलिंग नहीं मिला। तो उसने ब्रदर वेरन को लेटर लिख के क्या कहा, ब्रदर वेरन आपने प्रार्थना की तो मेरे को हीलिंग नहीं मिला। तो ब्रदर वेरन ने कहा क्योंकि तुम्हें हैंडीकैप का पेंशन मिलता है, ये तुम्हारा बंद ना हो इसलिए तुमने ये किया था। नाउ योर थॉट इज नॉट अलाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड। सी, यहीं पे डेडिकेशन नीचे चला जाता है। हमें अपने आप को उस डेडिकेशन में लेके आना बहुत जरूरी है। जब भी हम उस डेडिकेशन को अपने जीवन में आते, भाई और बहनों, तुम्हें और हमें कोई नहीं तोड़ सकता। वी हैव टू कंट्रोल अवर बॉडी, सोल, स्पिरिट एंड सोल अंडर द वर्ड ऑफ गॉड, अंडर द स्पिरिट ऑफ गॉड को लेके आना बहुत जरूरी। वचन को पढ़िए आगे। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। यस, दिस इज कॉन्ट्ररी। ये एकदम विरुद्ध चीज है। वापस पढ़िए। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो, अगर तो हमारा उसे खाना एनिमी खिला। जो है वो भूखा हो तो उसको खाना खिलाओ। कितने लोग खिलाएंगे बताओ? हमारा वो एनिमी है, ये आके हमारे बारे में ना सब चुगली करता है, ये हमारे बारे में सबको बुरा बुरा बोलता है। मेरा इसने मार्केट में पूरा नाम खराब करके रखा है और लिखा है अरे उसको ना थोड़ा गाड़ी में लेके जाना था, उधर हेल्प चाहिए थी, कैन यू हेल्प हिम? हियर इज द टेस्ट, हियर इज द टेस्ट। अब ये चीज ह्यूमन माइंड से कंप्लीटली अलग है, अपोजिट है। अरे इसने मेरा गलती ने किया था, अब मैं इसका काम मैं क्यों करूं? देखे वहां पर उसका प्रॉब्लम है, मेरे को क्या करना है? जब भी था जरूरत था तभी क्या, अभी जरूरत आया तो मेरे पास आया, तभी इतना बड़ा बड़ा होकर मेरे अगेंस्ट में बोल रहा था ये ऐसा है वो ऐसा है। अब जरूरत आया तभी मेरे पैर के नीचे आया। 4 चीजें हम अपने आप को प्राउड भी बनाते हैं और उसकी गलतियां निकलना भी शुरू करते हैं। हेल्प बातें होगा नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन अपने क्या करते हैं, अपने देखो इट्स ह्यूमन राइट, वी ऑल आर इन द सेम सिचुएशन। हम सब एक ही सिचुएशन में है ना, आप हो मैं अलग हूं, ऐसा कोई नहीं है। मेरे जीवन में जो है वो आपके जीवन में भी, और आपके जीवन में जो है वो मेरे जीवन में। वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। कोई अलग है क्या यहाँ पे? कोई नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को, जैसे मैंने फ्राइडे को एक वचन को पढ़ा था, मैसेज को मैं पढ़ूंगा उस संदेश को। प्रॉफिट कहते हैं कि हमें अपने आप को अलाइन करना बहुत जरूरी है। आमीन आमीन। Until we align ourselves with the Holy Spirit ना, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देखो एक चीज को पढ़ो, फॉर एग्जांपल जैसे वापस इस वचन को पढ़ो। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। अब यहां से आप निकल जाओगे और आपके जाने के, यहां से निकलने के बाद शैतान बोलेगा अच्छा आज वचन सुना है,
चलो कौन सा वचन पढ़ा? 11वां अध्याय का 11वां अध्याय का 20वां वचन पढ़ा। अच्छा चलो एग्जाम शुरू। जैसे आप निकले, रास्ते में मिला, घर गए, शाम को चैतन्य आपका एनिमी जो था ना वो भेजा। अब आपको वो बोलते हैं अब देखता हूं। आमीन आमीन बहुत चर्च में किया ना, अब देखता हूं कितना आमीन तेरा करता है अभी। योर टेस्ट स्टार्ट्स व्हेन यू से आमीन टू दिस वर्ड। आमीन। और जब भी आप इस टेस्ट में पास होते हो, आपके लिए उस स्वर्ग में रिजॉइस किया जाता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान के षड्यंत्र को आपने तोड़ा। हालेलुया। आपने वो चीज के ऊपर कंट्रोल पाया जो चीज शैतान के हाथ में थी। और आपने कहा नहीं, मेरा वैरी भूखा है, मेरा वचन कहता है, माय कमांडमेंट सेज टू मी हेल्प हिम, हेल्प हिम। हालेलुया। आप उसको मदद करो। आपका दिल नहीं चाहेगा, योर हार्ट विल नॉट से टू डू दिस, बट योर होली स्पिरिट इज सेइंग डू दैट। हम इस चीज को आगे और देखेंगे। प्रभु अनुग्रह करे, बॉडी स्पिरिट सोल में हमें जाना है बहुत। भाई और बहनों, हमें मजबूत बनना है। आमीन। परमेश्वर में हमें मजबूत बनना है। हम कमजोर रह के अब काम नहीं चलेगा। वी हैव टू बी अ वॉरियर इन दिस। आमीन। और आगे क्या कहता है? यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हाँ, ऐसा करने से उसके सिर के ऊपर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो, बट भलाई से बुराई को जीतो। दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग। दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग। अच्छाई से बुराई को जीतना बहुत जरूरी है। जब भी बुराई से आप अच्छाई को बुराई से अच्छाई पूरी दुनिया करती है। आप अच्छा करो, लोग आके बुरा करके आपको चले जाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छाई जो आपके अंदर छाई है, द कमांडमेंट्स ऑफ वर्ड जो आपके अंदर आए हैं, उसको पकड़ के ही आपको काम करना है। ये वचन को पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 19। क्या आप आनंदित है? आमीन। आमीन। क्या वचन को एंजॉय कर पा रहे हैं? हालेलुया। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके वचन से पढ़िए आप 23 से 30 तक पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, अभी क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, ऊन का सुई से निकलना। नो आई कांट इमेजिन ऑल्सो कि ऊंट सुई के अंदर से कैसे निकलेगा। मतलब ये क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति हो गया कि अतिशयोक्ति ये है कि ओवर एक्स्ट्रा हो गया, ओवर एग्जैगरेशन हो गया कि एग्जैगरेशन हो गया कि ऊंट और ये सुई जिसमें से देखने के लिए दोरी घुसने के लिए मारा मार होती है हमारी, उसमें से ऊंट घुसेगा। हाँ, तो ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, व्हाट आर यू सेइंग? फिर किसका उद्धार हो सकता है? देन द क्वेश्चन इज, फिर उद्धार किसका हो सकता है? आप बताओ। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता। मनुष्य से तो नहीं हो सकता भाई, इसके लिए मनुष्य तुम कुछ नहीं कर सकता। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन आमीन। ये मनुष्य का काम नहीं है कि उस सुई के नाक से ऊंट को निकालना, उनको निकालना ये मनुष्य का काम है क्या? नहीं है, लेकिन परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, ग्लोरी। व्हाट डज इट मीन? डेडिकेशन ऑफ योर लाइफ। यस। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने जीवन को डेडिकेट नहीं कर पा रहे हो तो डेडिकेट कीजिए परमेश्वर को, वो सब कुछ करने के लिए। हालेलुया। आप कहोगे मैं उनको सुई को खींचता हूं, उसमें से ऊन घुसा। भैया ऊन तो तुमसे भी बड़ा है, तुम्हारा बाल नहीं जा पाता उसमें से, तो तुम ऊन क्यों घुसाओगे? लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर को सब कुछ संभव है। आप कहोगे कैसे?
वचन कहता है अगर तुम में थोड़ा सा भी विश्वास है तो ये पहाड़ को कहोगे गिर जा, ये भी तो एग्जैगरेशन हो गया ना, सही बात है, ये भी तो एग्जैगरेशन है, Exaggeration। अतिशयोक्ति है कि अरे पहाड़ उठ के चला रहे, हम कहते हैं अरे पेड़ इधर, वो नहीं हो पाता, आप तो पहाड़ की बात कर रहे हो भाई, एग्जैगरेशन है। बट इट इज नॉट पॉसिबल विथ ह्यूमन मेंटेलिटी, ह्यूमन माइंड। सच, ये सब पवित्र आत्मा से ही संभव है। हालेलुया। अगर मरा हुआ बच्चा रात को, सुबह मरा हुआ बच्चा शाम की मीटिंग तक लेके आके भीगा हुआ अपनी माँ के गोद में पड़ा है और परमेश्वर कहता है जस्ट प्रे, तो उसको जीवन मिलता है। 4 दिन जो कब्र के अंदर मरा हुआ पड़ा था, Yes। अगर यीशु मसीह कहता है लाजरस बाहर निकल, अगर वो बाहर होता है तो देयर इज अ पावर इन द वर्ड। आमीन। हालेलुया। Yes। वो पावर इतना है कि उनको सुई की नाक से भी जाना संभव है। यस, तो क्या हमारे लिए नहीं हो सकता ये? आमीन। वापस उस वचन को पढ़िए। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, हाँ। फिर किसका उद्धार हो सकता है? हाँ, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, हाँ। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, हाँ। परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो हालेलुया। सकता क्या है। आप आमीन हालेलुया। कहेंगे? आमीन। आमीन। और इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए अब हैं। ये ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा रहा है, ये मेहरबानी दिखा रहा है। देख प्रभु सब छोड़ के हम तुम्हारे पास आए हैं, और तो हमें क्या मिलेगा? हाँ 2 एकड़ जमीन मिलेगा, बीच साइड का घर मिलेगा, कि प्रभु मिलेगा क्या? कुछ तो मिलना चाहिए ना, थोड़ा जगह 1 BHK फ्लैट, इधर सब छोड़ के आने का तुम बोल रहे हो छोड़ो 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 छोड़ो, अरे छोड़ो लेकिन जाए किधर? यीशु मसीह आगे क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, हालेलुया, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। आमीन। वो कहता है भैया ध्यान इधर मत लगाओ, ऊपर जब भी मैं उधर आऊंगा तुम्हारे लिए जो जितनी जगह रखी है ना, वो उस 12 सिंहासन के सामने तुम्हें बिठाऊंगा वहां पे। That's the best thing that you are going to get in your life। तुम्हारे जीवन में सबसे अच्छी चीज वो है कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि उधर मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। आमीन, आमीन। वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर मेरी लेकिन बातें उसका वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। Now when you dedicate everything to Lord, प्रभु ये सारा छोड़ना है मुझे, you have to। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आप लूट के बीवी की तरह बनोगे। सही है, लूत की पत्नी। इतने पत्नी की तरह, इतने से चीजों के लिए इतना अच्छा स्वर्गीय राज्य जो था वो छोड़ दिया। अब हम कई बार मारामारी करते हैं घर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ये चाहिए, वो एक जमीन वाला हिस्सा हो गया। फिर हमारे जीवन में कुछ चाहिए होता है, उसके लिए हम मारामारी करते हैं, इससे मारामारी, उससे फाइटिंग, उससे फाइटिंग। क्यों? क्योंकि हमें वो चीजें मिले। बट जब भी हमें पता चलता है, वचन कहता है ये सब चीजों के लिए तुम मत भागो। अगर तुम वचन के पीछे रहोगे तो तुम्हें जो स्वर्गीय राज्य का एक्सेस है वो कहीं नहीं मिल पाएगा। आमीन, आमीन। और आगे क्या लिखा है? और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, हालेलुया। और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। कितना % मिलेगा? 100%। देयर इज नो कमी इन परसेंटेज। प्रभु बोलता है पूरा एक्सेस मिलेगा, पूरा एक्सेस। 100 गुना, 100 गुना, 100% टाइम्स 100 गुना। मतलब अगर आपको मिल रहा होगा तो उसका मल्टी, इंग्लिश में क्या लिखा है? शायद उसको वचन को इंग्लिश में और अच्छा लिखा होगा। It's 29th brother। 1929। Yeah। मैं Everyone that hath forsaken houses and Amen। brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive and 100-fold 100 folds। 100-fold मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास 100 रुपए है तो इंटू 100 into 100। मतलब कितना हुआ? 1 लाख रुपया। 4 लगाए ना पीछे। 100 रुपए का 1 लाख रुपया नहीं, 10,000 रुपया। 10,000 रुपया, 100 रुपए का कितना मिला? 10,000 रुपये मिला। अरे बाप रे, इतना! 1 एकड़ का जमीन का कितना मिला? 100 एकड़ जमीन मिला। अरे ये तो ज्यादा मिला। 1 गुंठा जमीन का कितना मिला? 100 गुंठा जमीन मिला। 1000 स्क्वायर फीट का 100 कितना? 1000 स्क्वायर फीट का हमें 1 लाख स्क्वायर फीट मिला। 10,000 square feet।
नहीं, 1000 स्क्वायर फीट का इंटू 100 इज 1 लाख 1 लाख स्क्वायर फीट। 1 लाख स्क्वायर फीट मिला। अरे बाप रे, 1000 यहाँ से छोड़ो, वहां पे सीधा 1 लाख मिलता है। अरे बाप रे, ये तो कुछ नया अजब ही है। We don't see those things, those blessings that are already placed for us. हम वो उस सारे blessings को नहीं देखते जो हमारे लिए रखे गए हैं। हम वो चीज देखते हैं जो हमारे लिए नाशवंत है, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म है, किसी का कोई एक्सेस नहीं है, हमें नहीं पता है कि क्या होगा। गुजरात में जब भी भूकंप आया था 2002 की है 2001 की 2002 की मेरे हिसाब से ना 26 जनवरी को आया था, तभी कहानी ऐसी हुई थी कि एक जो भिखारी था, एक ही दिन पहले 25 जनवरी को एक रिच आदमी के घर पे गेट पे गया तो उसके पास भीख मांग रहा था और उसको कहा क्या रे कुछ भीख दे भीख दे भीख दे। उसने तो उसको दी नहीं कटोरी में और बोला कि ऐसे है तू भाग यहाँ से, ऐसा ऐसा हुआ। दूसरे दिन जब भूकंप हुआ उसमें उसका पूरा घर फूट के सब खत्म हो गया, सब खत्म। और जब भी वो इमरजेंसी सर्विसेज वाले जो खाना वाना बांटने आते ना, उस भिखारी के पीछे वही आदमी था जो उस वक्त एक दिन पहले बंगले में बैठा हुआ था। तो पीछे घूम के कहता अरे कल तो मैं तेरे पास मांगने आया था, आज तू भी कटोरी लेके आए मेरे साथ में। जीवन का कोई आता पता नहीं है। यू नेवर नो व्हाट यू विल गेट, व्हाट यू विल नॉट गेट, बट देयर इज वन एश्योरेंस। हमारे लिए एक खातरी का वचन दिया गया है, कॉन्फिडेंस का, कि स्वर्गीय राज्य में हमारे लिए 100 गुना हमारे लिए सब कुछ बना हुआ है। यहाँ पे 1 रुपया छोड़ दो, वहां पे 100 रुपए मिलेगा। यहाँ पे 100 रुपए छोड़ो, वहां पे 10,000 मिलेगा। अगर कोई कह रहा है मेरे लिए ये जमीन छोड़ दो, उसके 100 गुना जमीन, इमीडिएट कैलकुलेट करना, ये 1 गुंठा छोड़ा रहा, इसका कितना मिला मेरे को उधर, हो गया मेरा काम हो गया। 100 गुंठा मेरे को दिया, परमेश्वर ने मेरे हिस्से का दिया। प्रभु मैंने छोड़ा तेरे नाम के लिए, तेरा वचन कहता है कि तू मुझे देगा। बस कहता है ब्रदर क्या कह रहा है ये सब चीजें। दिस इज कॉल्ड द डेडिकेशन ऑफ योर लाइफ। भाई बहनों, डेडिकेशन में क्या होता है पता है? आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। डेडिकेशन में आप थोड़ा सा भी लेके नहीं घूम सकते। आपको पता है जब भी जेल में आदमी जाता है ना, जेल में सही, तो जेल में जब भी जाता है ना, तो आप कहोगे 3000 का शर्ट पहना है, ये पहना है, वो कहते हैं नहीं भैया सब उतारो, जेल का कपड़ा पहनो। मोबाइल 1,20,000 का मोबाइल है, अरे भाई मोबाइल अंदर अलाउड ही नहीं है, तो कहाँ लेके जाएगा? वो बोलते घर पे जा, मोबाइल इसका घर पे लेके जाओ। तो अंदर जो कपड़ा दे रहा हो व्हाइट पट्टे वाला, वो शर्ट पैंट पहन के बस जेल में रहना। अरे ऐसा ही ठंडी लगेगा, पैर में चप्पल तो दे भाई, कुछ नहीं, इतना ही है। तुम्हारा जीवन यहाँ से वहां पूरा अलग, डेडिकेटेड। अब वो जो निगरानी में जीवन है, तुम कहोगे मुझे ये चाहिए, मुझे बिरयानी चाहिए, संडे आ गया मटन का खाना चाहिए, मैं यार दाल भात बनाए, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। अरे इतना कठिन जीवन, कठिन ही जीवन है ये। कठिन जीवन का ही तो मसला है। जो गलती किया है उसके लिए, जो पाप जो किया था, यीशु मसीह ने उस जीवन को आया, वो अपने जीवन को सूली पे चढ़ाया, क्योंकि स्वर्गीय राज्य का वतन आज हमें मिले। इट्स नॉट इजी। आमीन। प्रॉफिट मैसेज में कहते हैं, मैं इसको पढ़ूंगा फिर मैं, गॉड्स गिफ्ट ऑलवेज फाइंड देयर प्लेसेस। परमेश्वर का वरदान वो अपनी जगह हमेशा पाता है। उस मैसेज में 1963 में फ्राइडे को शायद मैंने शेयर किया था ग्रुप पे, बट मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। मेरी द मदर ऑफ जीसस इन द सिटी ऑफ नाजरेथ, द मीनेस्ट सिटी देयर वाज इन द लैंड, जो सबसे छोटा सा शहर जो पूरे धरती पे था। बट आउट ऑफ देयर गॉड चोज अ लिटिल लेडी टू गिव बर्थ टू हिज सन। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसे लेडी को, औरत को चुना जो परमेश्वर के बच्चे को जन्म दे सके। क्या आप आमीन गाएंगे? एन इनक्यूबेटर मतलब जन्म देने वाला। अ वूम दैट हैड टू, जिसके गर्भ जो है वो जिसमें से आएगा। बेबी हैड टू बी बोर्न बाय, जिसमें से बच्चे को पैदा होना था। ही टुक सच अ पर्सन टू डू इट, उसने ऐसे आदमी को लिया जो ये काम को बखूबी से कर सकता है। गॉड वर्क्स थ्रू ह्यूमन बीइंग टू रिडीम ह्यूमन बीइंग्स। हालेलुया, आई लाइक दिस लाइन। परमेश्वर मनुष्य के जरिए से मनुष्य को छुड़ाने का काम करता है। आमीन। क्या आमीन कहोगे? परमेश्वर मनुष्य के जरिए से मनुष्य को छुड़ाने का काम करता है। He can take you, वो आपको लेगा। Works through you to redeem humanity,
आपको लेके मनुष्य को बचाने का काम वो आपके जरिए से करेगा। आमीन। आमीन। If you will completely dedicate everything you are, अगर आप पूरी तरीके से आपके जीवन को परमेश्वर को समर्पित करोगे तो वो सब कुछ करने के लिए रेडी है। If you are a young woman, dedicate your morals. अगर आप एक यंग तरुणी हो तो आपके जीवन को परमेश्वर के सामने, मॉरल्स को क्या कहते हैं? योर मॉरल्स, मॉरल्स मतलब आपके मॉरल, Yes. नैतिकता, मॉरल, मॉरल, राइट? मॉरल, मॉरल, या मॉरल को नैतिकता कहेंगे ना, नैतिकता सही एथिक्स है हो ना? गए, मैथिक्स, नैतिक जीवन को, आपके जो जीवन जो है नैतिक जीवन को, एटीट्यूड को, नैतिक जीवन को समर्पित कीजिए। डेडिकेट योर मॉरल्स, आपके नैतिकता को परमेश्वर को समर्पित कीजिए। इफ यू आर ए यंग मैन, डेडिकेट योर मॉरल्स, आपके अगर आप यंग पुरुष हो, यंग बच्चे हो तो आपके जीवन को परमेश्वर को समर्पित कीजिए। डेडिकेट योर माइंड, अपने बुद्धि को परमेश्वर को पूरी तरीके से समर्पित कीजिए। योर थिंकिंग, हर विचार को, विचार आ गया तो समीर ना ऐसे, जोएल ऐसे, जस्ट होल्ड ऑन, प्रभु ये विचार तेरे फिल्टर में से निकला है क्या? इज दिस अ गुड थॉट? जो विचार मेरे जीवन में आ रहा है, क्या मेरे को ऐसा ही करना चाहिए कि नहीं? विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेट्स गो बैक, कीप अ हैबिट ऑफ दैट। जब भी आप अपने आप को, आपके विचार को ना परमेश्वर के वचन के कंट्रोल में रखोगे ना भाई और बहनों, आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। सही, आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो कंट्रोल है ना, ये आपका नहीं है, पवित्र आत्मा का आपके ऊपर कंट्रोल है हर चीज में। डेडिकेट योर हार्ट, तुम्हारे जीवन को, हृदय को दीजिए। डेडिकेट योर सोल, तुम्हारे प्राण को परमेश्वर को समर्पित कीजिए। डेडिकेट ऑल यू आर, पूरी तरीके से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कीजिए। एंड लेट क्राइस्ट वर्क थ्रू दैट, और परमेश्वर को, मसीह को तुम्हारे जीवन में से काम करने दो। व्हाट अ ग्लोरियस थिंग, ये कितनी गौरवी बात है कि परमेश्वर आज तुम्हारे और हमारे बीच में से काम करना चाह रहा है। आमीन। ये हम अपने जगह पे खड़े होंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 29। और उसका 10वें वचन से पढ़िए। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, 10th वर्स। हाँ 10 से पढ़िए। यहोवा जो कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ये वचन पूरा करूंगा, तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। अब 11वां वचन क्या कहता है? ध्यान दीजिए सब। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है हाँ कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ हाँ उन्हें मैं जानता हूँ। हाँ, उनको मैं जानता हूँ। आई नो कि आपके लिए क्या थॉट प्रोसेस है। आमीन। और वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है, कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। Praise the Lord. डोंट वरी, मैंने प्रॉमिस किया है ना 100 फोल्ड दूंगा, इसका मतलब मैं दूंगा। हालेलुया। दैट्स अ प्रॉमिस। परमेश्वर अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता। सच है प्रभु। परमेश्वर अपने, अगर उसने कहा है कि तुम डेडिकेट करो, मैं कंट्रोल लूंगा और मैं तुम्हें वो सारी ब्लेसिंग दूंगा जो मैंने इसमें लिखी है, देन ही विल श्योरली गिव यू एट द एंड। आमेन। आमीन। और तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे हाँ, और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम मेरे से प्रार्थना करोगे, प्रभु नाउ आई वांट टू डेडिकेट माय लाइफ टू यू। प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुन ले और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हालेलुया। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। हालेलुया। संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आना है और फुल्ली डेडिकेटेड।
मैं तुम्हें मिलूंगा। 14 वचन पढ़ रहे हो ना? हाँ जी, I मैं will तुम्हें found out of you, मैं saith the तुम्हें Lord. मिलूंगा। और यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की वही वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। अगर आपके थॉट प्रोसेस से सारी चीजें अगर बंधे शैतान हुए में आज भी बंधे हैं, डेडिकेट योरसेल्फ, उसमें से मैं तुम्हें छोड़ के निकाल के लेके आऊंगा फ्रॉम द कैप्टिविटी, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। आमीन, आमीन। जहां से तुम गिर गए थे वही उस स्थान को रिस्टोर कर दूंगा मैं। रिस्टोर करूंगा। हालेलुया। फेथ ऑफ द फादर्स, आमीन। वापस उस फेथ में वापस मैं लेके आऊंगा। दिस इज अ डेडिकेशन पार्ट आमीन। जो आज हम देख रहे हैं। Praise the Lord। क्या आप आमीन मेरे साथ हो? आइए हम अपनी जगह पे खड़े होंगे। हमें क्या चाहिए? वो पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमारे ऊपर चाहिए। लेट एवरी थॉट, लेट एवरीथिंग, लेट बी इन दैट कैप्टिविटी, एंड लेट द कंप्लीट रिडेम्पशन ऑफ गॉड शुड कम इन आवर हार्ट। आमीन। पूरी तरीके से माइंड, स्पिरिट, सोल को हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं। आमीन। हम देखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में कैसे काम कर रहा है। डेडिकेशन ऑफ योर लाइफ, हमारे जीवन का डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। अंटिल वी देयर इज टाइम गया नहीं है, टाइम हैज नॉट लॉस्ट। आपके पास आज भी दिन है, अभी भी वक्त है कि डेडिकेट योर लाइफ। आप कहोगे अरे इतने साल चले गए, डोंट थिंक अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन पास्ट। पुराने जीवन में क्या हुआ, पुराने दिन में क्या, वो सब छोड़ दो। आज का दिन है, आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई लाइफ। आज से मैं इस वक्त से मैं अपनी आदतें सारी चेंज करके परमेश्वर के हाथ में आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई लाइफ टू गॉड। क्या आप समर्पित करना चाह रहे हो हमारे जीवन को? आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब एक साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हम अपने आवाज को उठाएंगे, हमें अपने आवाज को निकालेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर को डेडिकेशन के लिए, हमारे डेडिकेशन के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं अपने जीवन को प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवन को बदलने वाले परमेश्वर है। और प्रभु आपके वचन में सामर्थ्य है। प्रभु प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जो भी बंधन मेरे ऊपर बने हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकाल दे प्रभु। और प्रभु पूरी तरीके से मेरा तू कंट्रोल प्रभु तू ले ले प्रभु। मैं चाहता हूँ कि मैं तेरा 100% वेसल बनूं प्रभु। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे बीच में से काम करे प्रभु। मैं अपने आप को, अपने हाथ उठा के अपने आप को प्रभु आपके सामने सरेंडर करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पूरी तरीके से प्रभु मेरा कंट्रोल ले। ओ प्रभु तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू हमारा मुक्ति देने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरे कोड़े खाने से प्रभु आपने हमें चंगाई दी है प्रभु। आपके सूली पे जाने से प्रभु आपने हमें मुक्तता दी है। ओ प्रभु हमारे जीवन में आइए प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से हमें चलाइए, क्योंकि आपका पवित्र आत्मा शुद्ध है प्रभु। आपका पवित्र आत्मा पवित्र है जो हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में काम करते हो प्रभु। लेट योर होली स्पिरिट वर्क इन अस लॉर्ड, लेट योर होली स्पिरिट गाइड अस लॉर्ड। ओ लॉर्ड वी वांट टू गिव आवर हार्ट इनटू हैंड। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम अपने आप के जीवन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तू कितना भला परमेश्वर है। तो प्रभु जैसे दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं है। यस लॉर्ड, हरी चराइयों में प्रभु तो हमें चराता है प्रभु। जो जो अच्छी चीजें हैं जो आपने हमारे लिए बना के रखी है, लेकिन प्रभु जो हम मनुष्य हैं वो हम स्वाभाविक रीति से मनुष्य के विचार की ओर जाते हैं। यस लॉर्ड। अब प्रभु मनुष्य के तरीके से हम लोग अपने आप को पाते हैं। यस लॉर्ड। लेकिन प्रभु इस सुबह के वक्त में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन को पूरी तरीके से कंट्रोल आमीन लॉर्ड। थैंक यू प्रभु। हम अपने हाथों को आपके सामने उठाते हैं। यस माय लॉर्ड। हम अपने आप को प्रभु आपके सामने सरेंडर करते हैं। यस माय लॉर्ड। और प्रभु हम कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को आपके सामने डेडिकेट करना चाहते हैं प्रभु। इस बाल से लेके पैर के नाखून तक 100% अंदर से लेके बाहर तक प्रभु पूरी तरीके से प्रभु आपको डेडिकेट करना चाहते हैं प्रभु। अगर हमारे जीवन में कोई सोच भी आना चाहे तो वो आपके वचन के थ्रू ही आना चाहिए प्रभु।
अगर हमारे प्रभु मुख से कोई शब्द बाहर जा रहा है तो प्रभु वो आपके वचन से फिल्टर होके ही बाहर Yes, my निकले। Lord Jesus. हर विचार प्रभु आपके कंट्रोल में से निकले। ओ प्रभु अनुग्रह Thank you. कीजिए। प्रभु आपका वचन परिपूर्ण है। Yes, Lord. जैसे आपने आपके चेलों के ऊपर देख के कहा, मनुष्य को शक्य नहीं है लेकिन परमेश्वर को सब कुछ संभव है। Yes, Lord. ओ प्रभु आज वही परमेश्वर है जैसे वचन कहता है, यीशु मसीह काल आज और युगानुयुग एक समान। Hallelujah. Yes, Lord. प्रभु आपके लिए कोई असंभव चीज सच है नहीं प्रभु। ओ प्रभु हम अपने जीवन को प्रभु आपके हाथ में देते हो। Amen. प्रभु कितना भी दुष्ट, कितना भी प्रभु गंदा जीवन हमारा हो, लेकिन प्रभु आज पवित्र आत्मा से इस हृदय को धो दे प्रभु। Amen, आज Lord. पवित्र आत्मा से हमारे जीवन को शुद्ध कर दे Yes, प्रभु। my Lord. क्योंकि प्रभु योग्यता से बढ़ के तूने हमारे जीवन में सच है प्रभु। प्रभु योग्यता से बढ़ के प्रभु आपने हमारे अपने प्राणों को दिया है। सच प्रभु। और प्रभु हम आपके पवित्रता में आना चाहते हैं। Amen. Yes, Fill Lord. us with your Holy Spirit. Yes, Lord. Lord. We are none like you. Yes. प्रभु अनुग्रह करना इस सुबह के वक्त में प्रभु हम अपने आप को फिर एक बार आपके हाथ में सौंपते हैं। Amen, Lord. प्रभु जिसे वचन हमने यिर्मयाह में पढ़ा कि तेरे विचार शुद्ध हैं, Yes. तूने जो हमारे लिए जो प्लान बनाए वो प्रभु सारे प्लान शुद्ध प्लान बनाए हुए Amen, हैं। Lord. वो प्रभु हम अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट करते हैं। जाने अनजाने में जो प्रभु हमसे गलती हुआ है प्रभु हम उसके लिए भी माफी मांगते हैं प्रभु। और प्रभु अब तक जो गलती गुनाह में डूबे हुए थे प्रभु आज यहाँ पे जमे हुए हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। भाई नितिन के लिए, भाई जॉनी के लिए, भाई रणधीर के लिए, ब्रदर जोएल के लिए, ब्रदर समीर के लिए, Thank you, Lord. ब्रदर सिस्टर मोनिका के लिए, सिस्टर सिमी के लिए, सिस्टर नेहा के लिए, जोहन के लिए, जोहना के लिए, रेचल के लिए, इनोक के लिए, शालेम के लिए, स्नेहल के लिए, मेरे लिए, और जो भाई बहन नहीं है ब्रदर रोमन के लिए, ब्रदर मनोज के लिए, ब्रदर नितिन वाइंसकर के लिए, ब्रदर सैमुअल के लिए, उनके हर एक के परिवार के लिए Yes, प्रभु हम Lord. डेडिकेशन के लिए प्रार्थना Yes, करते my हैं। Lord. और प्रभु आपको कहते हैं कि ओ प्रभु पवित्र आत्मा से प्रभु हमारे हर एक का प्रभु तू कंट्रोल ले Amen. प्रभु। Thank प्रभु you, Lord. आपके आत्मा से हमें भर। Yes, ओ प्रभु Lord. जब भी हम यहाँ से निकल रहे हैं प्रभु ये हमें फील हो कि प्रभु 120 लोग जब ये माड़ी से निकले थे पवित्र आत्मा को होने दे कि प्रभु हम आपके नाम से यहाँ से निकले। Thank होने दे you, कि thank प्रभु you, हमारे thank you, विचारों को प्रभु आपने पूरी तरीके से कंट्रोल Yes, में लिया है। Lord. और प्रभु आपके नाम को ऊंचा करते हैं Yes, my Lord. क्योंकि आपका नाम सबसे भला है, आपका नाम ऊंचा है। प्रभु धन्यवाद, फिर एक बार आपके नाम को करते हैं। भूले और भटके थे हम, लेकिन नबी के जरिए से प्रभु आपने बताया कि यीशु मसीह कौन है। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। मैं भी अपने आप के जीवन को प्रभु पूरी तरीके से समर्पित करता हूँ। Amen. और प्रभु हम सभी अपने जीवन को समर्पित करते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जीवन को आपके वचन के जरिए से चलाना। Amen. प्रभु हम कभी ना गिरे, लेकिन आपका वचन हमारे जीवन में हमेशा उभा रहे। Yes. हम घटे और प्रभु आप हमारे बीच में बढ़े। हमारी हर योग्यता घटे और आपकी योग्यता हमारे बीच में बढ़े। हमारी हर सोच को गिराए प्रभु और आपकी सोच को बढ़ाए। Amen. हर विचारों से प्रभु हम गिरे और आपके विचार से बढ़े। Yes. हमारा हर शब्द गिरे और प्रभु आपका हर शब्द ऊंचा हो जाए। Yes, Lord. और प्रभु आपके नाम के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। Amen. आमीन। Praise the Lord. Glory. Thank you, Lord. भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, नबी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, नबी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। हो महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल,
शांति यारा, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति यारा, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। हो महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Thank you. अगर कोई प्रेयर करना चाह रहा है अपने हृदय से, अगर कोई अपने जीवन को डेडिकेट करना चाह रहा है अपने हृदय से, तो ये वक्त है कि आप अपने आवाज को परमेश्वर की ओर बढ़ाएं। Thank you, Lord. हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आपके इस अंदर अवसर के लिए प्रभु, कि एक और मौका हमारे जीवन में आपने दिया प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। और ये सच है प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु ये आप हैं जो हमारे जीवन में मौके को लाते हैं प्रभु, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जी ये आप हैं जो दया करते हैं प्यारे प्रभु जी, और आप ही हैं प्रभु जो हमारे हृदय को खोलते हैं प्रभु। जीसस। प्रभु जी एक बार फिर से अपने हृदय को आपके सामने खोलता हूँ प्रभु, यस और प्रभु यीशु मसीह तमाम अपने जीवन की गलती गुनाहों के लिए माफी मांगता हूँ प्रभु, यस लॉर्ड। और चाहता हूँ प्रभु कि अपना ये हृदय, अपना ये तमाम जीवन प्रभु तेरे प्रभु जी वचन के सामने प्रभु जी डेडिकेशन में दे Yes, सके प्रभु। तो सहायता और मदद कर मेरे प्यारे प्रभु, तमाम प्रभु जी दुष्ट की चालों को काट दे, यस तमाम प्रभु यीशु मसीह उन प्रभु जी खताओं को तू हमारे अंदर से बाहर निकाल दे प्यारे प्रभु यीशु यस मसीह, लॉर्ड। जो हमें कठोर बनाती है प्यारे प्रभु, क्योंकि तू चाहता है तेरे सामने एक टूटा हुआ हृदय हो प्रभु, जिसे हालेलुया। तू बनाए प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने कहा है प्रभु यीशु मसीह कि मैं तुम्हारे अंदर से इस पत्थर के हृदय को हटाकर यस तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। प्यारे प्रभु अपनी आत्मा से भर दे अपने सामने प्रभु यीशु मसीह, हमें बने रहने का फजल दे प्रभु। यस लॉर्ड। तमाम बातों में प्रभु अपने जीवन को तुझे सरेंडर करते प्रभु, तो इसे इस्तेमाल कर अपनी वर्शिप के लिए, अपनी महिमा के लिए। सारी महिमा सारा आदर तुझे देते हो प्रभु जी। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। Thank you, Jesus. जब मैं गुनाहों में सोया था, पापों में बिल्कुल खोया था, जब मैं गुनाहों में सोया था, पापों में बिल्कुल खोया था, अपने पवित्र लहू से धोया तुम्हीं ने पापों को, धोकर मुझे अब शुद्ध किया, मेरे हृदय को अब साफ Yeah, thank you, Lord. ओ, धोकर मुझे अब शुद्ध किया, मेरे हृदय को अब साफ किया, संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है, जीवन का सहारा है, जीवन का सहारा है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका पवित्र आत्मा, उसकी प्यार की छाया वो आने तक हमारे जीवन में सदैव रहे। आमीन। Shall we meet? Shall we meet? Shall we meet? As Jesus we meet. Shall we meet? Shall we meet? Lord be with you. Shall we meet? प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे, सबको प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हाँ आइए।
आज धन्यवाद कहते प्रभु, सारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, धन्य दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काम में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली